हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं 7 मिनट की शो। और इसमें आज का टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ गैसेज या मैकेनिज्म ऑफ उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, उसकी बात करेंगे अपन। तो आज के टॉपिक का अपना नाम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें बात करेंगे कि सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा क्या है कि अपने जो उसका आउटर या अपन कह सकते हैं एक्सटर्नल फिनोमेना उसकी बात करते हैं अपन। तो सपोज करो कि ये अपना क्या है कि लंग्स है, ये दोनों इसके बीच में क्या है कि अपना हार्ट प्रेजेंट है, ये हार्ट है अपने पास, और ये क्या है कि अपना लंग्स है, जो क्या है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। ये थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। और ये अपना क्या है कि जो डायफ्राम है, ये है अपने पास डायफ्राम है। और ये क्या है कि अपन के पास रिब्स है ना। इनके ऊपर देखेंगे कि अपन की जो बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये अपन जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उस टाइम पर, जब उसको बाहर एक्सचेंज करते हैं उस टाइम पर इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसी के साथ में अगर इसकी बात करूं मैं आपके, तो यहाँ पे अपन के पास क्या है कि इसके सेंटर में अपन के पास एक बॉल होगी जिसका नाम है स्टर्नल। इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका, ये चीजें क्या है कि अपन देखेंगे आज इसके अंदर। तो अपन जब बात करते हैं इनहेल की, तो इनहेल कब होता है, जब वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, है ना। ये क्या करेगा कि जब इसमें एक नियम होती है कि हमेशा क्या है कि गैसेज है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। और ये तो आपको पता ही है। अब क्या होगा कि जब बॉडी को इनहेल करना है अपने पास, तब क्या करेगी कि बॉडी क्या है कि उसको अपने पास इन्वायरमेंट, उसका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर या उसका प्रेशर ग्रेडियंट है, जो कंसंट्रेशन है उसकी, वो क्या है कि कम करनी पड़ेगी अपने अंदर की बॉडी की। जबकि जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या है कि हाई रखना है, तब क्या है कि बाहर से वो अंदर की तरफ आएगी। और जब उसको एक्सचेंज करेंगे तब इसकी क्या है कि उल्टी पोजीशन रखनी है, कंडीशन रखनी है, उल्टी कंडीशन, कि जिसमें क्या है कि अंदर का प्रेशर क्या है कि ज्यादा हो और बाहर का प्रेशर कम हो। जैसे कि बात करते हैं अपन इनहेल की। तो जब अपन इनहेल करेंगे तब क्या होगा कि जैसे कि सबसे पहले तो ये क्या है कि जो डायफ्राम है वो क्या है कि डाउनवर्ड जाएगा। और डाउनवर्ड के साथ में क्या है कि जो स्टर्नम है वो क्या है कि ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी, है ना। जैसे ऊपर की साइड में आएगी, ये कहां पे आएगी, अपर साइड में, अपर साइड में आएगी। इसी के साथ में जो रिब्स है ये क्या है कि अपर की साइड में जाएगी, ऊपर की साइड में जाएगी, जिससे क्या है कि जो थोरेसिक जो चेंबर है वो क्या है कि थोड़ा बड़ा हो गया, इसकी साइज, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, साइज वॉल्यूम बढ़ी है इसकी। थोरेसिक जो चेंबर है इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि जो पास प्रेशर था इसके अंदर, जो ग्रेडियंट था प्रेशर का, वो क्या है कि इसके अंदर कम हो गया। जो प्रेशर ग्रेडियंट कम हो गया जब, तो अंदर का क्या है कि ग्रेडियंट कम होने की वजह से बाहर ज्यादा है उसका प्रेशर ग्रेडियंट, तब क्या है कि वो बाहर से अंदर की तरफ, तब इस कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन है वो क्या है कि इनहेल हुई, अपने पास ऑक्सीजन है वो। तो ये था इसको इनहेल करने का प्रोसेस। अगर इसी तरह की आप बात करें पर एक्सहेल की बात करें कि जब एक्सहेल है वो कैसे होगा। अगर जब बात करें एक्सहेल की, तो जैसे कि एक्सहेल की बात करेंगे तो एक्सहेल में क्या है कि जब ये जो डाउनवर्ड आई थी वो क्या है कि वापस डायफ्राम है वो क्या है कि रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा। और जब रिलैक्स में आएगा तब ये क्या है कि अपर की साइड में हो जाएगा, है ना। अपर में साइड में जाएगा तो नीचे से साइड क्या है कि जगह कम हो गई। इसी तरह जो स्टर्नम है वो क्या है कि अंदर की साइड में चली जाएगी, ऐसे अंदर में जाएगी, वो ये इन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और जब ये इन्वर्ट होगी तो इसी के साथ जो कैब्स है ये भी क्या है कि वापस आएगी बॉडी के साथ। और जब वापस आएगी तो तब क्या है कि इसके जो वॉल्यूम है इसकी, जो थोरेसिक चेंबर वो क्या है कि कांटेक्ट हो जाएगा। और कांटेक्ट होगा जब थोरेसिक चेंबर, तो उससे क्या है कि जो इसकी वॉल्यूम है इसकी चेंबर की, है ना, वो क्या है कि लेस हो जाएगी। और जब वॉल्यूम इसकी लेस हो जाएगी तो 5 जो प्रेशर है इसका वो क्या है कि हाई हो जाएगा। और जब 5 प्रेशर हाई हो जाएगा तब क्या है कि वो बाहर का कम हो जाएगा 5 प्रेशर, और जब फिर वो क्या है कि बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो ये था इसका इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस। अब बात करते हैं जो कि इसका जो एनुअल आई के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसकी बात करें कि इसमें जब ऑक्सीजन आएगी, है ना, सपोज करो कि ऑक्सीजन अंदर आई और ये क्या है कि इसकी ब्लड वेसल है ना। इधर तो क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इधर क्या है CO2 का ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको अपन बोल सकते हैं, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अब क्या है कि ये है एक अपने के पास सेल है या टिश्यू बोल सकते हैं अपन। इसके साथ में क्या है कि जब इधर से जब ये ब्लड आएगा, है ना, और ये वापिस जब जाएगा, है ना, तब इसमें से क्या है कि 2 बार क्या है कि वो होगा रेस्पिरेशन। कब कैसे होगा 2 बार रेस्पिरेशन। एक तो रेस्पिरेशन क्या है कि यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा ये क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या है कि एक्सचेंज करे हैं एक्सटर्नल से, तो इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल
रेस्पिरेशन। और जब ये क्या है कि बॉडी के डीप के अंदर कर रहा है रेस्पिरेशन और ये सेल के पास है, या ये एक सकते ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है कि जो ये वाला है ये क्या है कि उसको बाहर निकालने के लिए, कि एक्सटर्न आउट करने के लिए, बॉडी से एक्सटर्नल निकालने के, एक्सटर्नल करने के लिए ऑक्सीजन गैस है CO2 को, इसलिए क्या है कि आउटर साइड में हो रहा है, तब इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि ये क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर हो रहा है, जो यहाँ पे क्या है कि इसके पास स्पेस पर है, इंटरसेलुलर स्पेस उसके पास हो रहा है, तो उसी से अपन इसको क्या है कि इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। अब इसकी बात करें पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर की अपन को कहाँ पे बात करनी होगी। एक तो बात यहाँ पर ये मान लो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करनी है अपन, इसी के साथ में CO2 की बात करनी है। तो इसमें अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, ये ऑक्सीजन होगी 159 होगा इसका पार्शियल प्रेशर, जबकि यहाँ पे क्या है कि इसका 0.3 होगा पार्शियल प्रेशर, है ना। इसी तरह से जब इसको ये एलवेलाई के अंदर आ जाएगी, जब जैसे यहाँ पे अंदर आई, एक सेकेंड इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इधर से क्या है कि अपन इनहेल दिखाए हैं और इधर अपन दिखाएंगे एक्सहेल, ठीक है। अब इसकी बात कैसे, जब एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गई तो इसका यहाँ पर प्रेशर होगा 104 और CO2 का प्रेशर होगा वो होगा 40, है ना। अब इसकी बात करें जब ये ऑक्सीजन के अंदर एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये तो आपको पता है कि बेसमेंट में ये क्या है, ये और ये दोनों है एंडोथेलियल सेल, है ना। तब ये इनको क्या है कि डिफ्यूजन करेगी यहाँ पे, जब डिफ्यूजन करने के बाद जब ये इसके ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का होगा एक, CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा, तो इसमें पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो ऑक्सीजन का होगा 95% यहाँ पे 95 और CO2 का होगा 40, है ना। अब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है कि यहाँ पे सेल के पास आ गई, और सेल का ब्लड क्या है कि ऑक्सीजन का तो ब्लड है इसके पास परसेंटेज का वो है 40%, और जो CO2 का ब्लड है वो इसके पास है 45%, 45 ग्रेडियंट पैसे ग्रेडियंट की बात करता है ना। अब ये क्या है कि जब इसका दोबारा डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे ये डिफ्यूजन होगा, तब क्या होगा कि जो इनके जो रेशियो है वो क्या है कि चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है कि जब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें क्या इसको CO2 ब्लड कह सकते हैं अपन, जब CO2 का ब्लड होगा तो इसमें क्या है कि CO2 का प्रेशर तो हो जाएगा ज्यादा और इसका हो जाएगा कम, तो CO2 का तो हो जाएगा यहाँ पे 40 और ऑक्सीजन का हो जाएगा, CO2 का तो हो जाएगा 45 और ऑक्सीजन है उसका हो जाएगा 40%, है ना। तब इसके एल्वेलाई के पास आया, तब क्या है कि इसमें CO2 का प्रेशर देखो यहाँ पे 40 है, और इसमें क्या है कि जब CO2 का ब्लड आया तो इसमें क्या है कि 45 है, तो जब प्रेशर ग्रेडियंट हाई हो गया तब ये क्या है कि 45 तो क्या है कि 40 की तरफ जाएगी, और तब इसमें से क्या है कि इसमें आ जाएगी। इसी तरह जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का 104 था, जबकि यहाँ पे 95 ही था इसका ऑक्सीजन का, तब ये क्या है कि इसमें ज्यादा से कम की तरफ आ गए। तो ये था इसका मैकेनिज्म कि जो एल्वेलाई है उसके अंदर किस तरह से एक्सचेंज होता है गैसेज का, तो ये था इसके अंदर गैसेज का एक्सचेंज। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का उसको कैसे होता है।